हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी सर्च। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के इंग्लिश का हनीकॉम का चैप्टर 1 जो कि है 3 क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है कि कॉम्प्रिहेंशन चेक। व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस। राजा को तीनों क्वेश्चन का आंसर क्यों जानना था। द किंग वांटेड टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन बिकॉज ऑफ thought come to his mind that he would never fail if he knew answer to these 3 questions। राजा को ऐसा लगता था कि अगर उन्हें वो 3 क्वेश्चन का आंसर पता चल जाता है तो वो जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होंगे किसी भी काम में। इसलिए राजा ज़्यादातर वो 3 क्वेश्चन के बारे में ही सोचते थे। मैसेंजर वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम टू फेच वाइज मैन टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। यह लास्ट वाला आंसर सही है क्योंकि बहुत सारे मैसेंजर को भेजा गया उनके किंगडम में बहुत चारों तरफ, क्योंकि अनाउंस करने के लिए ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। राजा के दिमाग में माइंड में जो भी क्वेश्चन आए थे 3, उसके आंसर जो भी बता देगा उससे बहुत बड़ा एक रिवार्ड मिलेगा। ऐसे एक अनाउंसमेंट किया गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि complete the following sentence by adding the appropriate part of the sentence given in the box. Many wise men answered the king's question, but their answer were so varied that the king was not satisfied. बहुत सारे लोग वाइज मैन बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देते, लेकिन वो सारे जो आंसर थे वो सारे वेरिड मतलब अलग अलग थे और राजा को भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा था वो आंसर से। Someone suggested that there should be a council of wise men to help the king act at the right time। एक हर्मिट ने एक मतलब सजेशन देने वाले वाइज मैन ने बताया था कि द किंग शुड बी ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। राजा को एक वाइज मैन मतलब ज्ञानियों का एक काउंसिल रखना चाहिए जो कि उन्हें ठीक समय सही समय में सही काम का बारे में बता सके। Someone else suggested that the king should have a timetable and follow strictly। और कुछ लोगों ने क्या बताया, राजा को क्या करना है, एक टाइम टेबल रखना है, उसके हिसाब से ही हमेशा वो टाइम टेबल को ही फॉलो करना चाहिए। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर द 3 क्वेश्चन। राजा ने हर्मिट को वो तीनों क्वेश्चन के आंसर के लिए रिक्वेस्ट किया था। द किंग washed and dressed the bread man's wound, but the bleeding would not stop। राजा वो जो ओंडेड मैन का, ओंडेड मतलब जो जिससे भी चोट आया था उसे ड्रेस वाश मतलब साफ किए और अच्छे से कपड़ा पहनाया मतलब बैंडेज किए, लेकिन उसके बाद भी उसका ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियन। राजा क्यों मैजिशियन के पास जाने के लिए राजा को किसने बताया, क्यों बताया। In answer to the first question, in order to decide the right time for doing something urgent, one must have to look into the future। राजा को ऐसा लगा कि अगर राइट टाइम के लिए जानना है तो सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है जो कि है जो कोई भी हर्मिट मतलब होता है कोई भी सन्यासी मतलब योगी। Since only magician could do that, the king was advised to go to magician। ये जो भी फ्यूचर के बारे में सिर्फ मैजिशियन ही बता सकते हैं, इसलिए राजा को मैजिशियन के पास जाना सही लगा। टू आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। किसका एडवाइस राजा के लिए हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट पीपल मस्ट नेसेसरी टू किंग वेयर इज काउंसलर, अदर्स सेड द प्रीस्ट, a few others choose the doctor, and yet others said the soldier were the most necessary। कुछ लोगों ने क्या बताया कि राजा के पास एक काउंसिल होना चाहिए जो कि सही समय पर सही जवाब दे सके, और कुछ लोगों ने बताया प्रीस्ट मतलब जो भी पंडित होते हैं उनका बात मानना चाहिए, और कुछ ने बताया कि डॉक्टर जो भी होते हैं डॉक्टर का बात हमेशा मानना चाहिए राजा को। एंड एट अदर्स सेड दैट सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी। सोल्जर जो भी होते हैं वो हमारे कंट्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उनका बात मानना ज़्यादा जरूरी है। व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस विल बी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अदर सजेस्टेड फाइटिंग, एंड सम सेड रिलीजियस वर्शिप। कुछ बताया कि सबसे महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है। कुछ बताया कि
सम सेड साइंस विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट, साइंस सबसे ज़्यादा, विज्ञान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ कुछ बताया कि फाइटिंग मतलब लड़ाई, पावर, ये सब होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड सम सेड रिलीजियस और से मतलब भगवान को डाकना या फिर रिलीजियस को मानना, ये सब भी होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड इफ नॉट वाई नॉट, क्या जितने भी वाइज मैन आए थे उन्हें उनमें से किसी को भी रिवार्ड मिला? अगर नहीं मिला तो क्यों क्यों नहीं मिला? नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवार्ड, द किंग गॉट डिफरेंट फॉर ऑल द 3 क्वेश्चन ही आस्क्ड, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी ऑफ देम। किसी भी वाइज मैन को रिवार्ड नहीं मिला क्योंकि सारे वाइज मैन का आंसर वेरी मतलब अलग अलग थे, और राजा को भी उनके आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए किसी को भी रिवार्ड नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वॉन्डेड मैन, हर्मिट एंड द किंग, वो जो वॉन्डेड मैन को कैसे हेल्प के मदद किए? द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वॉन्डेड मैन बाय प्रोवाइडिंग हिम द स्लेक्टर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आर्मी। किंग और हर्मिट वो वॉन्डेड मैन को स्लेक्टर मतलब एक हाउस दे रहने के लिए और अपने आर्मी से उससे बचाया। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड द वॉन्डेड ऑफ द मैन विथ हिज हैंडकरचीफ, राजा ने क्या किया, उनके रुमाल से वो वॉन्डेड मैन के जहाँ पे भी चोट लगा था उसे साफ कर लिया अच्छे से। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, द किंग रीड्रेस द वोंड अंटिल इट स्टॉप्ड ब्लीडिंग, क्योंकि बार बार वो जो चोट से खून निकल रहा था, इसलिए रात भर बैठ के राजा उसके पास रीड्रेस मतलब बार बार ड्रेसिंग करते रहे। दे टूक हिम टू हट फॉर टेकिंग रेस्ट एंड किंग ऑल्सो गेव हिम फ्रेश वाटर आफ्टर बीइंग रिलैक्स्ड, और राजा ने क्या किया, उसे बार बार उन्हें देखभाल करते थे और उन्हें लाके अपने हार्ट मतलब उनके कुड़िए के अंदर रख दिए, और टेकिंग रेस्ट एंड किंग ऑल्सो गेव हिम फ्रेश वाटर, किंग ने उन्हें लेके अच्छे पानी दिए पीने के लिए। हु वॉज द बियर्डमैन, बियर्डमैन कौन था? बियर्डमैन वॉज द एनिमी ऑफ द किंग हु swore to revenge him for snatching up his property and putting his brother to death। वो जो बियर्डमैन था वो राजा को मारने के लिए आया था, राजा का एनिमी था। क्यों वो राजा के साथ दुश्मनी क्या कर रहा था? क्योंकि राजा ने हिज प्रॉपर्टी एंड पुटिंग हिज ब्रदर टू डेथ, राजा वो बियर्डमैन के सारे प्रॉपर्टी ले लिए थे और उसके भाई को भी डेथ मतलब मार दिए थे। Why did he ask for the king's forgiveness? वो राजा को क्यों माफ़ी मांग रहा था? राजा कैसे उन्हें माफ़ कर लिए? He asked the king's forgiveness as the king had saved his life. He came there for taking revenge from the king, but instead the king helped him to together better. वो राजा को मारने के लिए आया था, लेकिन राजा उसके बावजूद को उसे बचाए और वॉन्डेड के ऊपर उसके चोट के ऊपर बार बार ड्रेसिंग करते रहे, रात भर उसके पास बैठ के उसके निगरानी करते रहे, इसलिए वो राजा के पास फर्क मतलब माफ़ी मांग रहा था राजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द किंग फॉरगिव द बियर्डमैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस? राजा वो बियर्डमैन को माफ़ कर दिए। तुम्हें ये कैसे पता चला कि राजा उसे माफ़ कर दिए? The king showed his forgiveness by sending his servant and his own doctor to look after him, and he promised to give back the wounded man his property. राजा ने वो wounded man को माफ़ कर दिया था क्योंकि राजा अपने खुद के सर्वेंट मतलब नौकर चाकर को और डॉक्टर को उसके पास भेजे थे और उसे प्रॉमिस किए थे कि उसका जो भी प्रॉपर्टी राजा ने लिए थे उसे वो उसी वक्त रिटर्न कर देंगे। What were the hermit's answer to the 3 questions? हर्मिट का आंसर क्या था 3 क्वेश्चन के लिए? राइट ईच आंसर सेपरेटली, सारे आंसर अलग अलग देना है। इन आंसर टू द किंग्स फर्स्ट क्वेश्चन द हर्मिट सेड दैट देयर इज ओनली वन इम्पोर्टेंट टाइम, नाउ इट इज द ओनली टाइम व्हेन यू हैव पावर टू एक्ट। पहला क्वेश्चन का आंसर है कि नाउ मतलब अभी, जो भी काम करना है अभी इसी वक्त करना शुरू कर दो, ये था उनका पहला क्वेश्चन का आंसर। In answer to King's second question, the hermit said that the most important person is one with whom you are at the present। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है जिसके साथ हम अभी बैठे हैं, जो भी हमारे साथ ना हो मतलब अभी काम कर रहा है या फिर बात कर रहा है, वही होता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन। In response to King's second question, the hermit answered that the most important thing to do is टू डू दैट पर्सन गुड। सबसे अच्छा वाला काम होता है कि वही काम करना चाहिए जो हमें पसंद होता है, ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट काम।
I like the answer of the first question is the most because time has the supreme power. It can take you to height if you do something good and can also make you fall on ground if you want to act in present. मुझे इन तीनों में से सिर्फ लास्ट वाला अच्छा लगा क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। अगर टाइम को हमने कहीं पे भी वेस्ट कर लिया तो हमें कहीं पे भी अगर फेलियर होता है। अगर हमने आज टाइम मिल रहा है लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे तो एग्जाम में काम नहीं चलाएगा, इसलिए हमें टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग आइटम। ऑनडेड, ऑनडेड मतलब होता है सेवरली इंजर्ड, जो भी इंजर्ड पर्सन होता है उसे बोलते हैं ऑनडेड। एवेक, एवेक मतलब गॉट अप फ्रॉम स्लीप, जो भी नींद से उठ जाग जाता है उसे बोलते हैं एवेक। फॉरगिव मतलब पार्डन, पार्डन मतलब होता है माफ़ कर देना, उसे बोलते हैं फॉरगिव। फेथफुल मतलब लॉयल, लॉयल मतलब होता है जो भी ईमानदार होता है या फिर विश्वास होता है उसे बोलता है लॉयल, फेथफुल। पिटी, पिटी मतलब होता है फील सॉरी फॉर, कोई भी काम के लिए हम अगर माफ़ी मांग रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं या फिर हम अपने आप में माफ़ी मांग रहे हैं उसे बोलते हैं पिटी। बीड्स, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट, एक छोटा सा एरिया जहाँ पे प्लांट्स लगा होता है उसे बोलते हैं बीड्स। रिटर्न, रिटर्न मतलब होता है गिव बैक, कोई भी चीज़ को रिटर्न करना मतलब गिव बैक, दे देना। आई विल आस्क माई पेरेंट्स टू फॉरगिव माई बैड बिहेवियर, यहाँ पे इन सब में से सिर्फ तीनों के बारे में लिखना है, इसलिए मैं लिखा हूँ यहाँ पे जो फॉरगिव, फॉरगिव मतलब होता है आई विल आस्क माई पेरेंट्स टू फॉरगिव माई बैड बिहेवियर, मेरे जो भी बुरे बर्ताव है उसे माफ़ कर दो। डॉग इज फेथफुल एनिमल ऑफ मैन, डॉग सबसे फेथ मतलब लॉयल एनिमल होता है मैन का। आई एम फीलिंग पिटी फॉर माई सीमलेस एक्ट, मैं अपने आप को सॉरी बोलता हूँ मेरे जो शर्मिंदगी काम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डेयर सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज ड्रेस, पहला लाइक जज, दूसरा लाइक जजमेंट। आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस ऑफ opinion among the debate, although they differed from one another over small points. Next है कि it's a fairly simple question to answer, but you will accept my answer as final. दोनों आंसर सेम ही है। It is not necessary to that necessity should always be the mother of invention. It is not necessary that necessity, necessary मतलब ज़रूरत, necessity मतलब ज़रूरत ही होता है। हर्मिट आर वाइज मैन, हाउ दे एक्वायर देयर वाइजडम, वाइजडम मतलब होता है राज्य, वाइज मतलब होता है ज्ञानी। द कमिटी हैज डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, द डिसीजन इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन। डिसाइड मतलब होता है सोचा, डिसीजन मतलब होता है उनका सोचना। आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस मतलब होता है माफ़ी। इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव, माफ़ से ज़्यादा अच्छा होता है माफ़ी देना। आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म हुआ है, हम मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो।